हो, पतला हो, गाढ़ा हो, बहुत ही बढ़िया रबड़ीदार मटका कुल्फी बनेगी। अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तब आप खाकर जरूर कहेंगे कि रक्षा जी ऐसी कुल्फी मैंने कभी नहीं खाई, बहुत ही सुपर डिलीशियस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम ले रहे हैं 250 ग्राम दूध। आप दूध बिल्कुल पतला भी ले सकते हैं जैसा आपके घर पर आता हो। मेरे घर पर भैंस का दूध आता है, बहुत ही गाढ़ा दूध आता है, और ये दूध कल का है तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो मैं उसी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम दूध को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देते हैं, और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो 250 ग्राम दूध के हिसाब से हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 कप चीनी। आप थोड़ी सी ज़्यादा डालें, मैं अभी बताऊंगी कि क्यों। मैंने सिर्फ 1 कप डाली है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से चीनी जो है मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे केसर का दूध। मैंने कम से कम 15-16 केसर के धागों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि उसका बढ़िया कलर आ जाए, और उसका हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन केसर जल्दी मेल्ट नहीं होती है तो इसलिए कलर काफ़ी देर में उतरता है। तो यहाँ पर मैंने केसर के दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर। अब ये जो मैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत मीठा है क्योंकि ये बेबी मिल्क पाउडर है। हमारे यहाँ जो चाय वाला मिल्क पाउडर है बहुत ही कम मिलता है, यही वाला मिलता है। तो जो लोग जिनके पास बेबी मिल्क पाउडर है वो लोग फेंक देते हैं। मैं हमेशा हर रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो, चाय वाला हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा कम मीठा होता है, ये ज़्यादा मीठा होता है। तो मिल्क पाउडर को हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर ली है मलाई। ये वही मलाई है जो मैंने पहले दूध डाला था, उसकी मलाई को निकाल लिया था, और मैं इसमें मलाई डालूंगी। करीब 2-3 चम्मच के करीब हम इसमें मलाई डालेंगे, और मलाई को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई से जो रबड़ीदार फ्लेवर आना चाहिए वो आएगा, और साथ में हमने मिल्क पाउडर डाला है तो उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। काजू, बादाम, पिस्ता को हमने बारीक काट लिया है। मटका कुल्फी है तो ज़रूर डालें, तभी उसका जो रिच फ्लेवर है वो आता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को स्किप कर देंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा कुल्फी खाने में, जैसे कि रबड़ीदार होनी चाहिए। तो हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए लगभग हम 2 से 3 मिनट तक दूध को पकाएंगे। तो मिल्क पाउडर और मलाई की वजह से दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसको हम अलग निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल रबड़ीदार हो चुका है। तो मिल्क पाउडर मिलाने से मावा वाला फ्लेवर आएगा, क्योंकि जब मटका कुल्फी होती है या जो बाहर की कुल्फियाँ आप खाते हैं उनमें मावा, बढ़िया मावेदार टेस्ट आता है ना, वही टेस्ट आएगा। अब क्या करेंगे, इस दूध को हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसको हम अच्छे से चर्न कर लेंगे, क्योंकि मटका कुल्फी में दोबारा हमें मौका नहीं मिलेगा चर्न करने का, तो हम बनाते समय ही इसको अच्छे से चर्न कर लेते हैं। तो लीजिए हमने दूध को चर्न कर लिया है, और जो इसमें थक्के जैसे दिख रहे थे आपको मिल्क पाउडर के, वो सारे खत्म हो गए हैं। इसलिए हमने मिल्क पाउडर को दूध में घोल करके नहीं मिलाया था, डायरेक्टली पाउडर मिलाया था। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ दूध बन करके तैयार हो गया है। अब मटका कुल्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुल्हड़। ये आर्टिफिशियल कुल्हड़ है। अगर आपके पास मिट्टी के कुल्हड़ मिल जाते हैं या छोटे छोटे से मटके मिल जाते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप किसी आइसक्रीम मोल्ड में या किसी डिब्बे में भी बना सकते हैं। केवल उसका जो देखने का नज़रिया है मटका कुल्फी वो चेंज हो जाएगा, बकाया टेस्ट वही रहता है। तो चलिए अब हम सभी कुल्हड़ में इस दूध को भर लेते हैं। अब हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो ऊपर से बढ़िया ड्राई फ्रूट्स देखने में काफ़ी सुंदर भी लगेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इसको हम रिच फ्लेवर का बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है फॉइल पेपर, क्योंकि इसमें ढक्कन तो होता नहीं है, तो फॉइल पेपर से इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें आइस ना जमे और बहुत ही सॉफ्ट हमारी मटका कुल्फी बन करके तैयार हो। तो इसी तरह से हम सभी में फॉइल पेपर अच्छे से लगा देते हैं। तो साइड से एयर ना निकले इसके लिए हम एक एक रबड़ लेंगे और इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छे से टाइटली जो फॉइल पेपर है लग चुका है। तो अब ये बिल्कुल सेफ हो चुका है, बाहर की एयर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो लीजिए मटका कुल्फी हमारी जमाने के लिए तैयार है। तो अभी और भी दूध बचा हुआ है तो मैं आपको और भी बता देती हूँ। इस तरह से डिस्पोजल मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, हो सकता है आपके घर पर भी रखे हों। कॉफ़ी वाले डिस्पोजल हैं ये, तो आपके पास इस तरह की ग्लास हो, कांच का ग्लास हो या कोई भी हो, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं।
तो अब हम बचे हुए दूध को इसमें भर देते हैं। तो लीजिए, मैंने 2 ग्लास में ये दूध भर दिया है और अब हम इसमें भी ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स को डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहे तो ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ना डालें, क्योंकि कुछ बच्चों को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं होते हैं। अब हम इसमें भी फॉइल पेपर लेंगे और ऊपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे, सेम उसी तरह से। और इस फॉइल पेपर को हम रबड़ से अच्छे से फिट कर देंगे। तो हम दोनों में रबड़ लगा देंगे। अब हम इसको बनाने वाले हैं। नॉर्मल जो कुल्फी आती है बच्चों के हिसाब से, तो हम एक नाइफ की मदद से छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। और जो स्टिक है मेरे पास इस तरह से आइसक्रीम वाली, तो उसको हम इस तरह से लगा देंगे। तो लीजिए, ये कुल्फी भी हमारी तैयार है। तो इन सभी कुल्फी को हम फ्रिज में जमने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, सारी कुल्फी लगभग 5 से 6 घंटे में अच्छे से जम चुकी है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपनी मटका कुल्फी को। तो वाह, बहुत बहुत ही बढ़िया मटका कुल्फी बनी है, ये देखिए। तो चलिए भाई, हम अपनी ये वाली कुल्फी भी निकाल लेते हैं। तो इसको निकालना बड़ा ही आसान होता है। डिस्पोजल के ग्लास है ये, तो हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। अगर कांच के ग्लास है या स्टील के, तो उनको थोड़ा पानी में आप डुबो दीजिए। तो लीजिए, हमारी तैयार है बढ़िया रबड़ीदार कुल्फी। तो ये कुल्फी बहुत ही डिलीशियस लगती है। जैसे ही मेरा कुल्फी का वीडियो फिनिश हुआ, फैमिली वालों ने, बच्चों ने पूरी की पूरी कुल्फी खा ली। बड़ी ही टेस्टी कुल्फी बनी है। तो चलिए, मैं कुल्हड़ वाली कुल्फी भी निकाल